हेलो गाइस, आई एम नीतू निगम एंड वेलकम टू माय चैनल सक्सेस विद निगम इंस्टीट्यूट। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ यूपी पीजीटी टीजीटी सोशियोलॉजी सब्जेक्ट से प्रैक्टिस सेट 10। इससे पहले 9 प्रैक्टिस सेट में लेकर आ चुकी हूँ। यूपी पीजीटी सिलेबस को ध्यान में रखकर हमने वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज आपके लिए लेकर आ रही हूँ। इस क्रम में आज हमारी सीरीज नंबर 10 है। साथ ही मैं आपको यह भी बताना चाहूँगी, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो मैंने एमपीपी टीईटी एंड यूजीसी नेट से रिलेटेड बहुत सारे टॉपिक्स पे भी वीडियो बना रखे हैं। तो आप जो यूपी पीजीटी में जो टॉपिक्स रिलेटेड हैं, जो मैच कर रहे हैं, उस टॉपिक को आप हमारे प्लेलिस्ट से जाकर देख सकते हैं। साथ ही मैंने पाश्चात्य समाजशास्त्री, वेस्टर्न सोशियोलॉजी एंड इंडियन सोशियोलॉजी, दो टॉपिक से अलग अलग टॉपिक से वीडियो मैंने बनाए हैं। तो एक बार आप हमारे चैनल को अवश्य देखें और विजिट करें और इससे रिलेटेड क्वेश्चंस को अवश्य देखें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो, क्वेश्चन प्रैक्टिस सेट 10। साथ ही मैं आपको यह भी कहना चाहूँगी, प्लीज़ वीडियो को पूरा देखें, स्किप ना करें, ताकि आपको सारे क्वेश्चंस को अच्छे से समझ में आ जाएगा। क्वेश्चंस जो मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ उससे रिलेटेड भी बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, जो उन क्वेश्चनों की भी आपकी तैयारी हो जाएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। नंबर 1, निम्नलिखित में से कौन भारत में महिलाओं के सामाजिक सुधार आंदोलनों से जुड़ा हुआ है? 1, अखिल भारतीय महिला सम्मेलन। 2, आर्य समाज। 3, पंडिता रामाबाई। नीचे दिए गए कोड का उपयोग करके सही उत्तर चुनिए। केवल 1 और 2, केवल 1 और 3 है, केवल 1 और 3 और 4, 1, 2 और 3 और 5 उपरोक्त में से कोई भी नहीं है, उपरोक्त में से एक से अधिक। करेक्ट आंसर है उपरोक्त सभी। तो ये आंसर हो जाता है 1, 2 और 3। अखिल भारतीय महिला सम्मेलन की स्थापना 1926 में हुई थी। भारतीय सुधारकों ने न केवल सार्वजनिक बैठकों में बल्कि सार्वजनिक मीडिया जैसे समाचार पत्रों पत्रिकाओं के माध्यम से भी बहस की है। एक भारतीय भाषा से दूसरे में समाज सुधारकों के लेखन का अनुवाद हुआ है। भारत के भीतर पंजाब और बंगाल के समाज सुधारकों ने मद्रास और महाराष्ट्र के सुधारकों के साथ विचारों का आदान प्रदान किया है। पंडिता रामाबाई ने देश के विभिन्न कोनों की यात्रा की है और बंगाल में ब्रह्म समाज और पंजाब के आर्य समाज जैसे आधुनिक सामाजिक संगठन स्थापित किए हैं। अखिल भारतीय महिला सम्मेलन भारत में महिलाओं की शिक्षा और सामाजिक कल्याण में सुधार के लिए समर्पित संगठन है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हम 2 देखते हैं। अखिल भारतीय महिला सम्मेलन 1927 में शुरू किया गया था। ऑप्शन है ए, महिलाओं की शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए। 2, विधायिकाओं में महिलाओं की हिस्सेदारी बढ़ाने के लिए। 3, महिलाओं में रोजगार वृद्धि करने के लिए। और 4, महिलाओं में मतदान अधिकार के लिए अभियान। तो करेक्ट आंसर है महिलाओं में शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए अखिल भारतीय महिला सम्मेलन की स्थापना की गई थी। ये 1926 में आयरिस्ट थियोसोफिस्ट एंड नारीवादी मार्गरेट चचेरेभाई के सुझाव पर उभरा है। लगभग एक दशक पहले 1917 में मद्रास में महिला भारतीय संघ की स्थापना में मदद की, जो भारत से पहले नारीवादी समूहों में से एक था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है, चिपको आंदोलन किस स्थान से शुरू किया गया था? पटना, त्रिशूर, गढ़वाल, हिमालय और जम्मू। सो करेक्ट आंसर है गढ़वाल, हिमालय। चिपको आंदोलन गढ़वाल हिमालय से शुरू किया गया था। चिपको आंदोलन की शुरुआत गढ़वाल हिमालय ने की थी। चिपको आंदोलन भारत में वन संरक्षण आंदोलन था। यह 1973 में उत्तराखंड फिर उत्तर प्रदेश के एक हिस्से से शुरू हुआ और दुनिया भर में पर्यावरण आंदोलनों के लिए एक रैली स्थल बन गया। इसने भारत में अहिंसक विरोध शुरू करने के लिए एक मिसाल कायम की। स्लोगन पारिस्थितिकी अस्थायी अर्थव्यवस्था है, इसका स्लोगन था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, भारत की प्रथम महिला शिक्षक है सावित्री बाई फुले। पंडित नंबर 2 रामाबाई सरस्वती।
3 ताराबाई सिंधे और डी बेगम रुकैया सखावत हुसैन। करेक्ट आंसर है सावित्रीबाई फुले। आंसर 1। सावित्रीबाई फुले महाराष्ट्र की एक भारतीय समाज सुधारक, शिक्षाविद और कवियत्री थी। यह 1848 में भारत की पहली महिला शिक्षिका थी। वह लड़कियों के लिए समाज में बहिष्कृत हिस्सों के लिए शिक्षा प्रदान करने में एक अग्रणी थी। इन्होंने अपने पति ज्योतिराव फुले के साथ लड़कियों के लिए एक स्कूल भी खोला था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। वर्ष 1917 में बनी भारतीय महिला संस्था की पहली अध्यक्ष कौन थी? ए मैडम ब्लावत्स्की, बी एनी बेसेंट, सी सरोजनी नायडू और डी अरुणा अशरफ अली। भारतीय महिला संघ की स्थापना पहली एनी बेसेंट थी। भारतीय महिला संघ भारत का पहला प्रमुख नारीवादी संगठन है जो आज भी कार्यरत है। इसकी स्थापना 1917 में मद्रास के अड्यार में हुई थी। इसकी स्थापना एनी बेसेंट, मार्गरेट कजिन्स और जीना दाशा ने की थी। एनी बेसेंट को भारतीय महिला संघ की पहली अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया था। स्त्री धर्म भारतीय महिला संघ द्वारा प्रकाशित पत्रिका थी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। 1910 में इलाहाबाद में पहली बार बैठक करने वाली भारतीय महिला महामंडल की स्थापना किसने की थी? एनी बेसेंट, बी मेहरबाई टाटा, 3 सरला देवी और 4 ताराबाई सिंधे। तो करेक्ट आंसर हो जाता है ऑप्शन। करेक्ट आंसर है ऑप्शन 3 सरला देवी चौधराइन। भारत स्त्री महामंडल भारतीय महिलाओं का बृहद मंडल पहला अखिल भारतीय महिला संघ था। यह 1910 में सरला देवी चौधराइन द्वारा स्थापित किया गया था। महिलाओं की एक व्यक्तिगत बैठक में नवंबर 1910 में लाहौर में इसके केंद्र का गठन किया गया था। जब भारत के विभिन्न हिस्सों में कई लोग कांग्रेस के अधिवेशन के लिए इकट्ठा होते थे तो उसे देखते हुए दिसंबर 1910 में इलाहाबाद में उसके उद्घाटन की बैठक आयोजित करने का निर्णय लिया गया था। भारत स्त्री महामंडल के उद्घाटन की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता थी इसकी अध्यक्षता जंजीरा की बेगम साहिबा ने की थी, जो एक मुस्लिम महिला थी, और भोपाल की नवाब बेगम भारत की एकमात्र शासन करने वाली शासक जो मुस्लिम महिलाएं थी और मुस्लिम महिलाओं के रूप में अपनी उपस्थिति दर्ज कराई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। पाक्षिक समाचार पत्र खबर लहरिया जो महिलाओं के एक समूह द्वारा संचालित किया जाता है उत्तर प्रदेश के कौन से क्षेत्र से प्रारंभ हुआ था? ए आगरा, 2 चित्रकूट, 3 झांसी और 4 मिर्जापुर। करेक्ट आंसर है ऑप्शन 2 चित्रकूट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 205 के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही नहीं है? 1 यह अधिनियम आर्थिक शोषण को घरेलू हिंसा का एक प्रकार मानता है। 2 यह अधिनियम यौन शोषण को घरेलू हिंसा का एक प्रकार मानता है। 3 यह अधिनियम महिलाओं की शारीरिक और वांछिक शोषण दोनों से सुरक्षा करता है। एंड 4 यह अधिनियम केवल वैवाहिक संबंधों को संरक्षण देता है तथा लव इन संबंधों को। करेक्ट आंसर है यह अधिनियम केवल वैवाहिक संबंधों को संरक्षण देता है तथा लव इन संबंधों को कानूनी संरक्षण। करेक्ट आंसर हो जाता है ऑप्शन 4। क्वेश्चन नंबर 9। निम्नलिखित में से कौन सा अधिनियम दहेज प्रथा को प्रतिबंधित करने के लिए बनाया गया है? 1
दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1971, 2 दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961, 3 दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1951 एंड 4 दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1967। करेक्ट आंसर है ऑप्शन 2 दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961। दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961 में दहेज विरोधी कानून को समेकित किया गया था जो कुछ राज्यों में पारित किए गए थे। इस अधिनियम को दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961 से कहा जा सकता है। यह आधिकारिक राजपत्र नीति में अधिसूचना द्वारा केंद्र सरकार द्वारा लागू किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10। बाल विवाह निषेध अधिनियम कब प्रभावी हुआ? 1 2010, 2 2007, 3 2008 एंड 4 2009। करेक्ट आंसर है ऑप्शन 2 2007। बाल विवाह निषेध अधिनियम 2006 को पूर्व कानून के निहित कमजोरियों को दूर करने के लिए पेश किया गया था। यह 1929 के बाल विवाह निरोधक अधिनियम या शारदा अधिनियम की जगह 1 नवंबर 2007 से लागू हुआ है। इस कानून में 1978 में संशोधन किया गया था जिसमें लड़कियों की शादी की कानूनी उम्र 15 से 18 साल और लड़कों की 18 से 21 साल की गई थी। संशोधित कानून को बाल विवाह निरोधक अधिनियम 1929 के रूप में भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11। कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न अधिनियम किस मामले में दिए गए लगभग सभी दिशा निर्देशों को स्थापित और शामिल करता है? 1 निर्भया, 2 मथुरा, 3 विशाखा, 4 भबरी। करेक्ट आंसर है ऑप्शन 3 विशाखा। विशाखा बनाम राजस्थान राज्य विशाखा निर्णय के अपने ऐतिहासिक निर्णय में भारत में कार्यस्थल का यौन उत्पीड़न पहली बार भारत में सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट द्वारा मान्यता प्राप्त किया गया। यहाँ सुप्रीम कोर्ट ने कुछ दिशा निर्देश तैयार किए और कार्यस्थल यौन उत्पीड़न से निपटने के लिए एक उपयुक्त कानून बनाने के लिए भारत संघ को निर्देश जारी किए। कार्यस्थल यौन उत्पीड़न लैंगिक भेदभाव का एक रूप है जो भारत के संविधान के अनुच्छेद 14, 15 और 21 के अंतर्गत गारंटी के साथ समानता और जीवन के अधिकार के लिए किसी महिला के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करता है। क्वेश्चन नंबर 12। आईपीसी धारा 354D निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? नंबर 1 अपमान करने के इरादे से महिला पर आपराधिक बल का उपयोग या हमला करना, 2 पीछा करना, 3 यौन उत्पीड़न के लिए सजा और 4 ताक झाक। करेक्ट आंसर है ऑप्शन 2 पीछा करना। कोई भी आदमी जो किसी महिला और संपर्क का अनुसरण करती है या ऐसी महिला द्वारा उदासीनता के स्पष्ट संकेत के बावजूद व्यक्तिगत बातचीत को बढ़ावा देने के लिए ऐसी महिला से संपर्क करने का प्रयास करता है या इंटरनेट, ईमेल या इलेक्ट्रॉनिक संचार के किसी भी अन्य रूप से एक महिला द्वारा उपयोग की निगरानी, घरेलू का और ढूंढने का अपराध करता है। क्वेश्चन नंबर 13। निम्नलिखित में से कौन सी सामाजिक समस्या की विशेषता है? नंबर 1 इसका प्रभाव समाज के एक बड़े वर्ग पर पड़ता है, 2 हमेशा निराशा पैदा करता है, 3 उपरोक्त में से कोई नहीं और 4 उपरोक्त सभी। करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए इसका प्रभाव समाज के एक बड़े वर्ग पर पड़ता है। हाँ जी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14। माता पिता और वरिष्ठ नागरिकों का भरण पोषण और कल्याण अधिनियम कब बनाया गया था? 1 2005, 2 2006, 3 2007 एंड 4 2008। करेक्ट आंसर है ऑप्शन 3 2007। आपसे निवेदन है कि प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर कीजिए और इसी प्रकार की एजुकेशनल वीडियो के लिए हमारे साथ बने रहें। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15। गरीबी एक है 1 सामाजिक समस्या, 2 आर्थिक समस्या, 3 राजनीतिक समस्या और 4 धार्मिक समस्या।
करेक्ट आंसर है नंबर 1 सामाजिक समस्या। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16। IRDP का पूर्ण रूप क्या है? ए एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम, बी बुद्धिमान ग्रामीण विकास कार्यक्रम, सी प्रेरित ग्रामीण विकास कार्यक्रम और डी उपरोक्त में से कोई भी नहीं। करेक्ट आंसर है IRDP का पूर्ण रूप है एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम। क्वेश्चन नंबर 17। बेरोजगारी दूर करने के लिए भारत सरकार द्वारा कौन सी योजनाएं शुरू की गई है? 1 IRDP, 2 NREP, 3 JR-वार्ड, 4 उपरोक्त सभी। करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18। जनजाति डैश का उदाहरण हो सकती है? 1 परिवार, 2 एसोसिएशन, 3 समुदाय और 4 जाति। करेक्ट आंसर है समुदाय। जनजाति समूहों और राष्ट्रों के बीच सामाजिक विकास के एक भाग का प्रतिनिधित्व करती है। एक जनजाति परिवारों का या एक साथ रहने वाले परिवारों और व्यक्तियों का समुदाय हो सकता है। एक जनजाति आमतौर पर उन कार्यों को आपस में बांट लेती है जिन्हें करने की आवश्यकता होती है। क्वेश्चन नंबर 19। एक पारंपरिक हिंदू समाज को व्यक्ति के व्यवसाय के आधार पर वर्णों में विभाजित किया गया था। 3, 4, 5 और 7। करेक्ट आंसर है ऑप्शन 2 4। वर्गीकरण की प्रणाली वर्ण एक ऐसी प्रणाली है जो वैदिक समाज में मौजूद थी, जिसने समाज के 4 वर्णों ब्राह्मण क्षत्रिय में ब्राह्मण अर्थात पुजारी क्षत्रियों में विभाजित किया था। वैदिक काल लगभग 1500 से 1000 ईसा पूर्व में प्राचीन भारत में सामाजिक आर्थिक संकेतों के आधार पर सामाजिक स्तरीकरण नहीं था, बल्कि नागरिकों को उनके वर्णों या जातियों के अनुसार वर्गीकृत किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20। कौन सा सिद्धांत परिवेश की व्यक्तिगत परेशानियों और सामाजिक संरचना के सार्वजनिक मुद्दों जैसी अवधारणाओं का विश्लेषण करता है? 1 समाजशास्त्रीय परिकल्पना, 2 शिकागो स्कूल, 3 सिंथेटिक स्कूल एंड डी फॉर्मलिस्टिक स्कूल। करेक्ट आंसर है ऑप्शन 1 समाजशास्त्रीय परिकल्पना। तो ये थे करीब 20 क्वेश्चंस। आई होप ये आपके लिए यूजफुल हो। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।